Get up, down, put the bass down. पिछले क्लास में देखे थे एक्सेल में आपको हम पढ़ाए थे स्टाइल। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे और सेल की बात करते हैं। तो स्टाइल में हम ये पढ़ाए थे आपको हाईलाइटेड सेल रूल्स, टॉप बटन रूल्स, ये कलर्स, ये आइकॉन, ये न्यू रूल्स, ये क्लियर रूल्स, ये मैनेज, ये सारी चीज़ें हमने बताया। उसके बाद टेबल फॉर्मेट भी आपको हम पढ़ाए थे। जैसे अगर नहीं पढ़ाए हैं तो चलिए यहाँ से एक बार रिवाइज करें, जो नहीं पढ़े हैं उसका रिवाइज भी हो जाएगा और मेरा यहाँ से क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले इस चीज़ को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे आ गए। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें हमको चलते हैं, फॉर्मेटिंग सेल की करनी है। जैसे मान लीजिए हमें टेबल लगानी है, टेबल लग गया ना, ये एक तरह से फिल्टर भी लग गया। कौन सी आपको नाम में रखनी है, जैसे मुझे ऑल सेलेक्ट करना है, सिर्फ कमलेश कुमार को ही चाहिए तो ओके कर देंगे, सिर्फ कमलेश कुमार। ये रहता है फिल्टर। अब यहाँ से ये कलर चेंज करना है, डिज़ाइन चेंज करनी है, जो भी चेंज करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। देख रहे हैं, जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से आप इसे रख सकते हैं। रो रखनी है तो रो रखिए, हटानी है तो हटा दीजिए। देख रहे हैं टोटल रो आ गया, यहाँ पे टोटल कितना काउंटिंग है आ गया। लास्ट कलम रखनी है तो लास्ट कलम हाईलाइटेड हो जाएगा, हट जाएगा, अनहाइलाइटेड हाईलाइटेड रहेगा। देख रहे हैं, फर्स्ट कलम रखनी है तो फर्स्ट कलम देख रहे हैं हाईलाइटेड, बैंडेड कलम रखनी है तो बैंडेड रखें। देख रहे हैं, यहाँ देखिए इस पर असर पड़ेगा। देख रहे हैं आ रहा, सेल से थोड़ी सी हाईलाइटेड हो जा रही है। इसलिए हेडर रखना है तो रखिए, नहीं तो हटा दीजिए। हेडर हटानी है तो हटा दीजिए। अब उसके बाद हमें हेडर यहाँ से हटा दे रहे हैं, हट गया। रखना है तो रखिए। इसी तरह सारी चीज़ें करनी है जो हम पिछले क्लास में आपको बताए थे। अब चलते हैं, जो कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे सेल स्टाइल। अब उसी तरह सेल स्टाइल का परसेंटेज कितना रखनी है, क्या है, कलर करनी है तो आप कलर कीजिए, जो भी करना है। यहाँ से देखिए, मुझे ये कलर करनी है तो ये कलर कर देंगे। देखिए कलर हुआ। इसका जो भी है सेल स्टाइल में वो अपना एडिटिंग, देखिए इसमें दूसरा कलर है। जो भी आप अपना करना चाहते हैं यहाँ से आप कलर कर सकते हैं। हेडिंग बनाना है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, टाइटल लेनी है टाइटल दीजिए, टोटल करने टोटल टाइटल में आए। तो जैसे हमने MS वर्ड 2007 में आपको हमने पढ़ाए थे, उसी तरह आपको इसमें भी पढ़नी है। और फिर उसी तरह से जैसे हेडिंग वहाँ पे हम बनाए थे, उसी तरह यहाँ भी हेडिंग आपका बन चुका। तो जिस तरह से हमने हेडिंग रखा उस तरह से यहाँ पे हेडिंग रह रहा है। तो मैंने हेडिंग 2 किया तो हेडिंग 2 पे आया। हेडिंग 1 पे हमने कह लिया 1 किया, 2 इस तरह है, 3 इस तरह है, 4 इस तरह है। टाइटल रखनी है, टाइटल रखिए तो हमने यहाँ पे टाइटल रखा तो टाइटल हुआ। तो जो भी नोट्स करनी है तो नोट्स यहाँ पे रखें, नेचुरल रखनी है तो नेचुरल रखें, गुड करनी है तो गुड रखें, बैड करनी है बैड रखें। ना जिस पे आपको करनी है उस पर आप क्लिक कीजिए। न्यू स्टाइल यहाँ से आप चेंज करना चाहते हैं, नंबरिंग जनरल फॉर्मेट यहाँ से बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी नंबरिंग करनी है, नंबरिंग के लिए आया ना। डेट करनी है, डेट आया। करेंसी, अकाउंट, परसेंटेज, टेक्स्ट को लिखनी है, डिजाइनिंग देनी है, कमलेश है, इसे करनी है। बॉर्डर लगानी है तो बॉर्डर लगाइए, फॉन्ट लगाना फॉन्ट लगाइए। अलाइनमेंट टेक्स्ट को किस तरह लिखा है, लेफ्ट राइट चाहिए, जिस तरह से पोजीशन है में हाइडन रखनी है, लॉकेट रखनी है, फिल करना है कौन सी कलर अंदर आना चाहिए। देखिए ये वाला कलर यहाँ ना, तो ये वाला कलर दिखा रहा ना। अगर रेड करनी है तो रेड यहाँ से कर दीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए तो आपकी क्या होगी, रेड हो जाएंगे। चलिए, हमने किस वाले फॉर्मेट को हमने सेटिंग किए थे, यहाँ से न्यू स्टाइल और यहाँ फॉर्मेट और उसके बाद यहाँ पे रेड और यहाँ से ओके ओके यहाँ से। हाँ ये देखा आ गया स्टाइल 2 स्टाइल अभी बनाना। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो बन जाएगा, आ जाना।
उसी तरह जितने भी स्टाइलिश चाहिए यहाँ से बना है, स्टाइल 1 स्टाइल 2, यहाँ पे चाहे तो आप नाम भी दे सकते हैं। उसी तरह मर्ज स्टाइल अगर मर्ज करनी है तो मर्ज स्टाइल फ्रॉम में भी आप कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ से चलते हैं, सेल से हम बात करते हैं कि सेल है क्या। तो सेल से हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहली चीज़ है कि सेल को अगर मुझे यहाँ से सेल क्या दे रहा है, इंसर्ट सेल। सेल को आप इंसर्ट करना चाहिए राइट साइड में, तो आप राइट साइड में कीजिए, राइट हुआ। इसमें उल्टा चलता है, राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट। तो जैसे हमने बताए थे, तो ये आपको राइट की साइड में आपको चाहिए ना। आपको अगर लेफ्ट में चाहिए तो शिफ्ट डाउन चाहिए तो डाउन, अगर आपको शिफ्ट सेल राइट रो डाउन, डाउन में तो नीचे देख रहे हैं, नीचे के ऊपर इसमें जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे जाएंगे और रो का मतलब देखिए ऊपर आया ना, कॉलम आया, कॉलम नीचे। तो आपको इसमें से जो भी चाहिए वो आप कर सकते हैं। फिर उसी तरह यहाँ पे रो में चाहिए, रो करेगा, इंसर्ट कॉलम में चाहिए तो कॉलम करेगा। आप देखें, जैसे मान लें कि यहाँ होगा, इसके अंदर हमको इंस्टॉल करनी है राइट में, ओके करेंगे, हुआ राइट। देखिए इसमें सीधा आया और पूरा सिलेक्शन था इसलिए नहीं आ रहा था। देखो यहाँ ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड इस साइड है ना, तो देखना इस साइड मेरा ये क्या होंगे, इंस्टॉल होंगे, हुआ ना इस साइड राइट इसमें, ठीक है। उसी तरह आपको करनी है इंसर्ट रो। मान लीजिए इसमें गए राइट में कर दिए, सेल करनी है तो सेल में कीजिए शिफ्ट के साथ। देखिए सेल आया, एक सेल। उसी तरह आपको जानी है और यहाँ रो करनी है तो रो आ जाएगा आपका, रो आया ऐसे ऐसे सेल। और उसी तरह आपको नीचे दिया इंटरनल कॉलम, कॉलम बड़ा है वो बीच में, जहाँ आप कॉलम इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। उसी तरह ये वो रो आ गया। उसी तरह आपको यहाँ पे आ जाएंगे कॉलम, देखिए फिर आया कॉलम, वही चीज़ हो गई, यहाँ दे दिया इंसर्ट द सीट, यहाँ पे 5 नंबर सीट हो गया, 4 5 हम आ गए ओपन वाले सीट पे, कंट्रोल जेड किए। तो ऐसे हम इंसर्ट इसको कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि आपको डिलीटेड सेल, डिलीट अगर करनी है, किस सेल को करनी है। मान लीजिए कि मुझे इस सेल को 246 वालों को मुझे डिलीट करनी है, तो यहाँ से जाएंगे और सेल को डिलीट कर दिया 246, फिर आ जाएगा कंट्रोल जेड किया, आ गया। तो मान लीजिए हमको रो को डिलीट करना, तो रो को डिलीट हुआ, कमलेश वाला रो है, तो मुझे डिलीट रो, कमलेश वाला करता हूँ, फिर कंट्रोल जेड करेंगे तो आ जाएगा, आ गया। उसी तरह आपको जो भी आपको करनी है, रो कॉलम को करना है तो कॉलम हो गया, टोटल कॉलम बना दिया, फिर कंट्रोल जेड किया गया। उसी तरह रो करना है, यहाँ से वही जो इसमें हमने पढ़ाया उसी यही चीज़ यहाँ पे सिर्फ ये डिलीट वाले में फॉर्मूला लागू होती है, और ये आपको सेल इंसर्ट करने पे लागू होते हैं। सीटें डिलीट करना है तो सीटें डिलीट, कंट्रोल जेड, अभी नहीं आएगा वापस। आया, तो यहाँ से आप फॉर्मेटिंग अगर बनानी है, हाईलाइटेड करनी है तो यहाँ से कीजिए, आ गया 22 वाला, ये कलम हाईलाइटेड होगा इस लाइन में। तो जो भी आपको करनी है, हाईलाइटेड करनी है, रो करनी है, डिफ़ॉल्ट करनी है, कलम को कितना दिख रहा है 151, तो जैसे करना है उसी तरह फॉर्मेटिंग आप करके कर सकते हैं। लॉकेट करनी है, पोर्ट्रेट शीट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
पासवर्ड डालिए। देखना मांग रहा पासवर्ड। अनप्रोटेक्ट शीट चेंज हो रहा है, अरे नहीं, ये रहा मेरा पासवर्ड। क्या रहा ये पासवर्ड। मान लेंगे इसमें हमको ऑटो सम रखना, ऑटो सम हो गया 349, दोनों में जोड़ दिया यहाँ पे हमको। फिर अब यहाँ पे 11 77 63 12 44, यहाँ पे फिल करना डाउन। डाउन में देखो 44 वाला ऊपर से नीचे आ गया, और फिर उसी तरह फिल में जाना है राइट। राइट अब इसका उल्टा चलेगा, राइट आपका 77 आया उल्टा। उसी तरह आपको लेफ्ट कीजिएगा तो ये आ जाएंगे 63, आया 63। ये आपको उसी तरह करेंगे ऑफ। ऑफ मतलब ऊपर वाला, तो 12 वाला आएगा नीचे वाला, 12 आया। उसी तरह आप कर सकते हैं। जस्टिफाइड करनी है तो जस्टिफाइड कीजिए, जो भी करनी है सेल को आप कर सकते हैं। तो ये रहा एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत। और ये सारे चीज़ को क्लियर करें तो ऑल क्लियर कर दीजिए, क्लियर हो जाएंगे। अब इस तरह करने के बाद यहाँ पे दे रहा आपको फिल्टर लगानी है, शॉर्ट एंड फिल्टर आपको लगानी है A to Z से, तो A to Z से लगाइए। अगर आपको लगाना है शॉर्ट तो यहाँ से आप सिलेक्शन कीजिए और इसके अंतर्गत आप फिल्टर लगा लीजिए। इसमें नेम है, मैथ इंग्लिश, वैल्यू है। सेल को कलर करना चाहते हैं तो सेल का नो कलर दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको बटन को चाहिए तो बटन कर दीजिए, जो भी चाहिए यहाँ पे हुआ। देख रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ हमने लगाए थे नेम पे, तो हमने उल्टा कर दिया ना। बताइएगा सर कैसे कर रहे कि समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे आएगा समझ में। यहाँ स्पष्ट आपको दिया गया। और MS वर्ड में भी आपको हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, शॉर्ट। शॉर्ट A to Z, शॉर्ट Z to A। तो आप यहाँ A to Z कीजिएगा तो अल्फ़ाबेटिकल कर देगा। सबसे पहले जो होगा उसको नाम देगा। तो देखिए पहले K आएगा, तब M आएगा, तब R आएगा, फिर RA आएगा पहले, तब RU आएगा, तो फिर RU 3 स्टेप, यहाँ चौथा स्टेप, 5वां स्टेप। रुपेश यहाँ पहले G है तब क्या है, तो इसीलिए पहले गुप्ता को ले लिया, बाद में कुमार को। सोनू, सोहन है, फिर सूरज है। अब इसी को उल्टा करना है, तब यहाँ कर दीजिए Z2 में, तो पहले उल्टे बना जाए, कमलेश चलेगा पीछे। यही शॉर्ट का काम है। आगे आपको सुधार करनी है, फिल्टर डालना। देखिए यहाँ फिल्टर डला, ये गया डला कि नहीं डला, इसमें फिल्टर डला गया। जिसमें आपको डालनी है आप डाल के छाट सकते हैं। फिल्टर के माध्यम से हमको कौन सी नाम चाहिए, सिर्फ उस वही नाम को छाटा, तो कमलेश, कमलेश चटा गया।
यहाँ तक फेल है। यहाँ से फाइंड आप कर सकते हैं, किसी का नाम खोजना है, जैसे मान लें यहाँ पे कमलेश, हमारे आ गया कमलेश में, तो जो भी यहाँ से रहेगा वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब नहीं है तो नहीं दिखाएगा, नहीं है। और यही चीज़ आपको हमको देखना है, जैसे सोहन आ गया, सोहन पे यहाँ नहीं है तो नहीं जाएगा। उसी तरह रिप्लेस, इसके अंदर जो सारी चीज़ें गो टू ये सब चीज़ आपको पढ़ा दिए गए थे, आप देखिएगा, करके ज़रूर होगा, नहीं होगा फिर आप हमको बोलिएगा, आपको ज़रूर बताएंगे। जैसे मान लीजिए रिप्लेस करना है, जैसे सोहन के जगह पर मोहन लिखना है, चाहे रीमा लिखना है, तो देखो यहाँ पे सोहन है, यहाँ पे रीमा लिखा जाएगा, रिप्लेस रीमा लिखाया, ये रहा रिप्लेस। उसी तरह आपको गो टू, आपको किस वाले लाइनिंग पे जानी है, जैसे मुझे 1 नंबर पे जानी है तो 1 नंबर डालिए और यहाँ से गो टू होइए।